हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी में। एक बार कमेंट करके बता दीजिए, इज एवरीथिंग ओके? ओके, तो हम आप लोग मध्य 10 मिनट की एक सीरीज लेके आता हूं, जिसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाता हूं और उसके पैटर्न को समझाता हूं। फिर उसके बिहाफ पे जो भी क्वेश्चंस नए आते हैं उनके हम लोग सॉल्यूशंस भी बताते हैं, और आने की जिस कॉन्सेप्ट की आने की उम्मीद है उनके बारे में भी हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। ओके, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपके समक्ष एक 2023 का ही क्वेश्चन है, मैं उसको लेके आ रहा हूँ। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए आप लोग, और एक बार पढ़िए। ऐसे आजकल यूपीएससी अपने पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछ रहा है यूपीएससी, ठीक है। और 2024 में भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस फ्रेम होने की संभावना है। ओके, तो इसका क्या इसका सॉल्यूशन तो हम देखेंगे ही देखेंगे, साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर आगे आने वाले सालों में अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, उनके ऊपर भी हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ऐसा क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन देखने में बड़े सिंपल होते हैं और ये पैटर्न का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 23 से पहले भी आ चुका है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आगे भी आएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको डराने के लिए एक टर्म यूज कर दिया गया है, XYZ वेरिएबल। जैसे ही वेरिएबल आ जाता है, अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है कि सर वेरिएबल आ गया, अब हम क्या करें, अब तो सर XYZ के फॉर्म में सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए, फिर परेशानी होगी। तो देखो, अगर ऐसा बोला गया है ना, तो देखो XYZ का अगर वेरिएबल कहीं भी आए ना, तो इसकी वैल्यू अपनी तरफ से मान लेनी चाहिए। अगर X अकेले है तो X की वैल्यू Y है, Y है, Z है, Z है, इस तरीके का मान लो। ओके, देखो, और थोड़ा कंडीशन का ध्यान रखना चाहिए। कंडीशन इसमें क्या दे रखा है, XYZ के मानों के किसी भी चयन के लिए, ठीक है। मतलब XYZ आप स्वतंत्र है, कुछ भी मान सकते हैं, इंटीजर फॉर्म में कुछ भी मान सकते हैं, एक संख्या बनानी है। तो मैं थोड़ा सा कम रिस्क लेते हुए मैं एक ऐसा नंबर मानता हूं, जैसे X की वैल्यू मैं मान लेता हूं 2, Y की वैल्यू मेरे भाई 3 और Z की वैल्यू में 4। मतलब जितनी भी संभावनाएं बन सकती हैं इसमें कुछ इस तरीके का नंबर मान लेंगे। 1 2 3 भी मान सकते हैं, 4 3 2 सब कुछ मान सकते हैं। ओके, तो जैसे ही मैंने माना तो मेरे पास नंबर बन गया। ये था X था, Y था, Z था, फिर X था, Y था, Z था, ठीक है। अब जैसे ही ये नंबर आ गया मेरे भाई, ओके, तो अब आपको XYZ की वैल्यू हम पुट कर देंगे। XYZ की वैल्यू 2 3 4, ओके, फिर 2 3 4 कर दिया हमने। ओके, बेहतरीन तरीके से 2 3 4 2 3 4 कर दिया। अब बोला जा रहा है कि ये नंबर 6 अंकों की एक संख्या है, किससे भाज्य है। ओके ओके, अच्छा, एक पैटर्न आपने देखा 2 3 4 2 3 4 2 3 4 आ गया। तो मैं ऐसा करता हूं कि अगर इसमें से इसको मैं अगर 2 3 4 कॉमन लेना चाहूं, ध्यान से समझना, यहां पे पूरा का पूरा गेम है यहीं पे क्वेश्चन का। ओके, और देखो 2 3 4 अगर इसमें से कॉमन लेना चाहता हूं, इसका मतलब अगर इस नंबर को 2 3 4 से अगर डिवाइड करूं तभी मैं कॉमन लेके लिख सकता हूं, ठीक है। 2 3 4, तो बेसिक अगर डिवीजन का अगर रूल आप देखोगे मेरे भाई, तो इसको एक बार डिवाइड होगा तो ये 2 3 4 आ गया, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से मेरे लाल यहां से एक नंबर आएगा 2। बचपन में आपको मैडम ने बताया होगा, जो भी पढ़े, जिन्होंने भी आपको सिखाया होगा डिवीजन कैसे करते हैं मेरे भाई। ओके, तो वहां पे आपको ये सब चीजें बताई होंगी, ठीक है। 2 आया, अब 2 आया तो इससे डिवाइड नहीं होगा, तो फिर से अगला नंबर जैसे लाने के लिए 3 लाने के लिए एक 0 यहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर तभी भी ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। फिर अगला नंबर भी यहां लाने के लिए तो एक और 0 करना पड़ेगा, 0 हो गया। फिर उसके बाद से क्या आ गया, 2 3 4 आ गया, ठीक है। ये मैं क्यों लिख के बता रहा हूं कि अक्सर कंफ्यूजन हो गया। आप लोग, बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि जैसे, अच्छा, एक बार उसके बाद गया भाग, एक बार गया तो इसके बाद से ये आ गया। क्यों मैंने इसको ऐसे बता दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर देखो, अगर हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, अगर एक बार डिवाइड करें तो 2 3 4 से एक बार, फिर 2 3 4 से एक बार, 11 बार में कैंसिल कर सकते हैं, या थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब यही नंबर हो सकता है, इसी नंबर को मैं लिख सकता हूं 2 3 4 इंटू का 1 0 0 1 लिख सकता हूं। और ये जो नंबर आया ना, ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इस पैटर्न के क्वेश्चंस इस वाले नंबर का यूज करते हुए 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। ओके, अब इस नंबर की खासियत क्या है कि यूपीएससी कभी भी कुछ ऐसे पैटर्न को फॉलो करता है ना, किसी एक यूनिक नंबर के पैटर्न को फॉलो करता है कि उससे क्वेश्चंस आपके बनाते रहता है यूपीएससी। ओके, तो बड़े होशियारी तरीके से हर बार कुछ
अलग तरीके का फ्रेमिंग करके उन्हीं नंबर्स का, उन्हीं तरीके का, उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके बना देता है। जैसे इससे पहले भी ये वाला नंबर आ चुका है किसी क्वेश्चन में, ओके, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल ये जो नंबर है ना, इस नंबर की खासियत है मेरे भाई 1001। तो ध्यान रखना, ये तीन लगातार प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। अगर इसको देखोगे ना, ये याद कर लेना आज के बाद से, ये फिर कहीं फंसा सकता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है उलझाने के लिए। आप एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जैसे XYZ के किसी भी मान के लिए बोल दिया ना, इसका मतलब XYZ के कुछ भी मान रखें तो इससे हमें कोई मतलब था ही नहीं। इससे हमें इग्नोर करेंगे, जो भी हमारा चीज छिपा होगा इसी में छिपा होगा। और बोला जा रहा है जो भी नंबर आएगा, इस नंबर को मैंने ये बना लिया और ये नंबर इससे डिवाइड होना चाहिए। अब इसको जैसे ही मैंने फैक्टर किया तो ये ध्यान रखना, इसका फैक्टर होता है 7 × 11 × 13 होता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर 7 × 11 × 13 करेंगे तो यही आएगा, और ये आज के बाद से ध्यान रखना। अच्छा, अब ये बताओ, अगर इसी नंबर को कर लिया तो ये नंबर बन गया ये, ओके। अब ये हम 2, 3, 4, ये तो ऐसे मैं अपनी तरफ से माना, तो ये तो फालतू, मेन जो भी चीज हिडन है इसी में है। तो ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, तो 7, 11, 13 सबसे होगा। इसका मतलब हमारा डी पार्ट सही आंसर है। और क्वेश्चन में कुछ था नहीं। और 23 का पेपर लोग कहते हैं बहुत टफ था, लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि आप कर ना पाए। मैं यकीन मानिए 23 का ही क्वेश्चन आजकल उठा रहा हूँ इस सीरीज में, और उसके क्वेश्चंस कैसे सिंपल तरीके से करते हैं, और पुराने पैटर्न से, ऐसा नहीं कि एकदम 23 में सब चेंज कर दिया, लेकिन पुराने पैटर्न से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें कहाँ सीखने की क्या बात है? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर चलिए ये तो अब आ चुका है, नया आगे आने की इसकी तो संभावना है नहीं, बिल्कुल यूपीएससी रिपीट करता नहीं है क्वेश्चन को। मैं भी सहमत हूं आपकी बातों से, लेकिन इसमें सीखने की बात यह है मेरे भाई कि 7, ये आप देखो 7, 11, 13 हो गया ना। ये अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये 3 लगातार प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन है। मे बी इन फ्यूचर इस नंबर का यूज किया गया, मैं बार बार कह रहा हूं, इन फ्यूचर हो सकता है ऐसा यूपीएससी कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दे कि 3 लगातार कोई एक 4 अंकों की संख्या जो 3 लगातार प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, जिसमें एक नंबर 7 है, ऐसा कुछ बोल दूं मैं, ठीक है। उसके बाद से कुछ और उसमें बना दे, स्टेटमेंट लिख दे, उसके बाद से क्वेश्चन बना दे। तो 3 लगातार प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन मतलब 7, 11, 13। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, ओके। उसके बाद से 11 ही होता, फिर 11 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 13 होता है। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा, इसी कड़ी में आपको ये एक क्वेश्चन था, ये भी यूपीएससी 2023 का ही था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये भी, और ये भी ऐसा ही क्वेश्चंस आ चुका है। और ये कुछ मैंने बोला ना कि कुछ स्पेशल नंबर से रिलेट करके हर बार यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ पूछता है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल कैलकुलेशन वाले नंबर हैं, ओके। अब कह रहा है कि बस भाषा समझने की जरूरत है हमें कि क्या भाषा लिखा गया, और वो मैं समझाने के लिए मैं आपके सामने तो हुई हाजिर हूं, ओके। तो फिलहाल इसमें कह रहा है कि 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, ओके। तो कहने का मतलब है कि 9 अंक की एक संख्या है जिसमें 9 डिजिट है और जिसमें प्रत्येक अंक 1 है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यही इसी नंबर की बात कर रहा है, सब के सब 1 है, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 इसी की बात हो रही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 9 बार हो गया, 9 अंकों की संख्या हो गई, ठीक है। अब इसका प्रत्येक अंक 1 है, बिल्कुल सही, एकदम 100% ये एकदम आ रहा है। अब कह रहा है कि ये नंबर एक आ गया, ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमारे पास यही एक नंबर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है इस संख्या को इसी संख्या से, इसका मतलब इसको इसी संख्या से गुणा कर दिया गया, तो ये 1 1 1, और ये मैं अपने बैचेज में पहले भी कराता रहा हूं, ओके। तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस कराता रहता हूं। तो ये यूपीएससी पूछता क्या है, यूपीएससी वो थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना ये, तो एक कम कर देते हैं, ओके। तो 9 × 9। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लीकेशन करने हमें जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें 3-4 बातें मैं आपको बताऊंगा, देखना बेहतरीन बातें, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अब अगर ऐसा आ गया ना, तो देखो इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसके छोटे एग्जांपल्स, इसी पैटर्न के छोटे एग्जांपल्स मान के आप थोड़ा सा पैटर्न बना लीजिए। तो जैसे मैं कहूं कि मेरे सामने भी अगर अचानक आया होता, ओके, तो मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई ना करता, मैं इसके छोटे एग्जांपल्स मान लेता। जैसे 1 है 9 बार है, 1 है 9 बार सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं ऐसा मानता कि 11 × 11 करता है एक बार। तो ये मेरा रिजल्ट इसका पता है 1 2 3 1 2 1 पता है, ठीक है।
ऐसा ही एक सिमिलर एग्जांपल मान लेता, 3 जिसमें 3 बार 1 हो, अगर इसको मानूंगा तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 2 3 2 1 आएगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल है, ओके। इसका मैं बताता हूँ, 100 से कितना बड़ा है, 100 से 11 बड़ा है, 100 से कितना बड़ा है, 11 बड़ा है, तो 11 × 11 क्या होता है, तो 121 होता है। 121 का 21 लास्ट में रख लेते हैं, फिर उसके बाद से क्रॉस में ऐड करते हैं, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो 122 हो जाएगा, और एक कैरी हो गया 123 हो जाएगा। ये वाली ट्रिक मैं बताया हूँ आपके क्लास में कहीं इसी वीडियो में, ठीक है। फिलहाल मैं इसका कर लिया। अब जैसे ही मैंने देखा तो एक बड़ा मजेदार पैटर्न मुझे समझ में आया कि अगर 1 1 यूज कर रहे हैं तो देखो कैसे हो रहा है। जैसे 2 बार 1 यूज हो रहा है तो 1 2 तक गिनती जा रही है, फिर उसके बाद से उल्टी गिनती 1 हो रही है। जैसे यहाँ 3 है ना, 3 है, 3 बार 1 है, 3 टाइम्स 1 है, तो गिनती कैसे जा रही है, 1 2 3 जा रही है, 3 टाइम्स है तो 1 2 3, फिर उसके बाद से 2 1 हो जा रहा है। ऐसे अगर 4 टाइम्स 1 हो गया मेरे भाई, अगर 4 टाइम्स 1 होगा तो इसका भी मुझे आइडिया लग गया कि यही होगा। अगर नहीं मन मान रहा है तो एक बार चेक कर लेंगे, तो 1 2 3 4 तक जाएगी, फिर 3 4 3 2 1 तक आएगी। तो इस तरीके की गिनती आएगी हमारी, ठीक है, इस तरीके की। तो इसका आंसर होना हो क्या हो जाएगा, तो कितनी बार 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद से 9 टाइम्स था तो 9 तक गिनती गई, फिर उसके बाद से उल्टी गिनती स्टार्ट। तो 1 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ये ऐसा आ गया। अब हमारे पास बोला गया, ये नंबर हमसे नहीं पूछा, बोला कि जो भी संख्या आ गई ना, परिणामी रिजल्ट ये आ गया। अब कह रहा परिणामी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करें। तो इसमें एक और ट्रिक बताता हूं मैं आपको, ठीक है, एक और तरीका। एक तो है कि 1 से लेके 8 तक के नंबर इसका जोड़ लीजिए। यहां से देखिए 1 से लेके 8 तक, मतलब ये पैटर्न है, बीच में एक 9 हो गया। तो 1 से लेके 8 तक, तो फर्स्ट या तो 1 + 2 ये जल्दी जल्दी कर लीजिए, या अगर आपको एक तरीका पता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, जैसे मैं अगर लिख दूं आपको कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही करके डॉट n कर दूं, तो इसका सम क्या होता है, तो Sn आता है मेरे भाई n + 1/2 आता है, ठीक है, ये आता है, ओके। अगर मैं कह दूं कि यही n की वैल्यू अगर 10 तक है तो इसका सम क्या आ गया, 10 × 11/2 आ जाएगा। 2 से ये कैंसिल हो गया 5, तो ये 55 आ गया, डायरेक्ट आ जाता है। या आप जोड़ भी सकते हैं, इसमें जोड़ भी सकते ज़्यादा। तो यहाँ से यहाँ तक का सम क्या होगा, इनको जोड़ना है मेरे भाई, तो 8 × 9 मतलब n + 1/2 होता है। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो ये 36 आ जाएगा। ये हमारा 36 आ गया मेरे भाई। तो जब ये 36 आएगा तो ये भी 36 आएगा, ओके। ये भी 1 से 8 तक है। अब 36 36 72 हो गया, 36 + 36 आ गया, तो 72 आ गया। और ये बीच में एक 9 आप देख रहे होंगे छूट रहा है, तो प्लस का 9 आ गया, तो ये 72 + 9 हो गया 81 आ गया। हमारा आंसर कौन सा आ गया, 81, ओके, 81 आ गया। ऐसे ऐड कर लिया, या आप फ्री हैं ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 1 + 2 + 8 तक, फिर 8 ये 36 होगा, 8 तक ऐड करेंगे, फिर उसके बाद से उधर भी 36 होगा, और बीच में 9 हमारा एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, 9 एक्स्ट्रा आ जाएगा। फिर मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं, देखो ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अगर ऐसा गिनती है, इनको ऐड करना होगा ना, तो देखो 1 2 3 मतलब 1 2 1 ऐसा आ रहा है। तो देखो 1 से स्टार्ट हुआ, 2 मैक्सिमम नंबर आया ना, तो इस 2 का स्क्वायर ही होता है, इसका सम होता है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, ऐड करोगे तो 4 आ गया। 1 2 3 फिर उल्टी गिनती 2 1 आ गया, इस तरीके का पैटर्न है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है, बीच में सबसे बड़ा नंबर आएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे, वही इसका सम आएगा। मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, 9 आ गया, ठीक है। ऐड करिए, जोड़ के एक बार चेक कर लीजिए, 1 2 3 होता है, 3 और 3 6 होता है, 6 और 3 9 होता है। जो मैंने बोला बीच में सबसे बड़ा नंबर आएगा, बस इसी का स्क्वायर कर लीजिए। इसी का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो ये हमारा आ गया 16 आ गया, ठीक है, ये 16 आ जाएगा। इसको एक बार चेक कर सकते हैं, तो ये 6 और 6 9, 6 और 6 12, 12 4 16 आ गया, ठीक है। तो वैसे ही इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो बीच में सबसे बड़ा नंबर हो गया 9, और 9 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई 81 आ गया, ठीक है। 81 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखेंगे, ये कैलकुलेशन में आता है, और कभी भी बताया जाता है बच्चों को तो लगता है कि ये तो यूपीएससी में आता ही नहीं है। अगर ये डायरेक्ट कैलकुलेशन थोड़ी बहुत बता देंगे बेसिक ना, तो बच्चों को यही लगता है कि सर ये तो आता ही नहीं है, यूपीएससी तो बड़े बड़े स्टेटमेंट के लिए जाना जाता है। नहीं, आपने यूपीएससी को अभी समझा ही नहीं है कि किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम करता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट उठाएगा और उसी से फ्रेम करके बढ़िया क्वेश्चन बना देगा, ओके।
तो ये ऐसे मैं आगे भी सीरीज लेके आऊंगा इस टाइप के, जैसे नंबर से, स्पेशल नंबर से रिलेटेड और क्या क्या बन सकता है पैटर्न, हो सकता है गेस करके कि फ्यूचर में अगर कुछ अलग नंबर से इसी तरीके का कुछ पैटर्न बनेंगे, बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, 20-30 पैटर्न बनते हैं, वो एकदम दिमाग में बैठ जाती हैं चीज़ें, परेशान ना होना, मैं लेके आऊँगा। ओके, और उसके बाद से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी लेके आता रहूँगा सीरीज। ओके, फिलहाल 2023 का और भी जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी मैं लेके आऊँगा। ओके, तो क्लासेज में आप लोग जुड़ते रहिए, और आपकी कल से आपकी डेली वो 2 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल अभी ये भी पैरेलल चलता रहेगा, तो हमारा बहुत सारा चीज चलने वाला है। ओके, फिलहाल आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि जी हाँ, बसंत पंचमी के अवसर पर आप लोगों के लिए स्टडी IQ की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जा रहा है। ठीक है, इस गिफ्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, और ये समझ लो कि ज़्यादा से इससे ज़्यादा डिस्काउंट तो है ही नहीं। ओके, डिस्काउंटेड प्राइस पे हमारा जो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, P2I बैच है, इसमें एनरोल करने का मौका आपको मिलेगा। ठीक है, फरवरी हिंदी बैच 2 है। ओके, और ये एक बार ध्यान रखिएगा, इसके डेट्स आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये है वैलिड टिल 14th ऑफ फरवरी है। ठीक है, तो मतलब इससे पहले आप फरवरी से 14th ऑफ फरवरी से आप उससे पहले या उस दिन तक आप ले लीजिए। ओके, अगर आपके किसी भी दोस्त को भी अगर बैच परचेज करना होगा, अगर उनको चाहिए कि बेहतरीन एक टीम के साथ आपको तैयारी करना है प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, तो आपके लिए ये बैच है। ओके, फिलहाल ये मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए या कम से कम प्राइस करने के लिए आप VT लाइव कोड यूज करें। VT लाइव कोड जैसे ही यूज करेंगे तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा जाएंगे। ओके, और उसके बाद से एक और बात बता दूं, इसमें CSET का भी इंक्लूडेड है, तो CSET को आपको अगर ये बैच ले ली है तो CSET अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, इसमें CSET भी आ जाता है। ओके, कहने का मतलब प्रीलिम्स इंटरव्यू तक जितनी बातें होती हैं, जितने चरण होते हैं, सब में ये बैच एप्लीकेबल है और साथ देता है आपका। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर आपको किसी को लग रहा है कि हमें बस सर CSET की ही तैयारी करनी है, ओनली CSET की, तो आपके लिए ये बैच, आप जाएंगे एप्लीकेशन पे तो आपको दिख जाएगा बैच, ये भी दिख जाएगा, इससे पहले वाला भी बैच दिख जाएगा, तो आप उसको जस्ट क्लिक करिएगा। ओके, और उसके बाद से इंफॉर्मेशन जितनी होगी आपको मिल जाएगी उसके अंतर्गत। ये बैच आपके प्योर CSET का है, ओनली CSET का है, और इस बैच में एनरोल करने के लिए आप वही VT लाइव कोड यूज करिए। आप इस स्टडी IQ पे किसी भी कोर्स पे एडमिशन लेने के लिए VT लाइव कोड यूज करें। ठीक है, और ये जैसे ही कोड यूज करेंगे तो ये हमारा कम से कम प्राइस पे ये बैच आपको मिल जाएगा। ओके, इस बैच की सबसे अच्छी खासियत क्या है मैं बताता हूं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट कराता हूं, सबसे पहले किसी भी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट कराता हूं, फिर उसके बाद से हम उसके आधार पे प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूं जितने भी उस चैप्टर में आते हैं, फिर उसके बाद से लुक्स लाइक एज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस बैच की खासियत सबसे ज्यादा यही है, लुक्स लाइक एज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कैसे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज किसी भी चैप्टर में, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके कैसे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या लुक्स लाइक एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे हम उनका सॉल्यूशन बता लेते हैं। ठीक है, लुक्स लाइक एज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसके लिए आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, करिए, और चलिए आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल मैं रोज ऐसी कुछ सीरीज लेके आता रहूंगा आपके समक्ष बेहतरीन। ओके, तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।